नहीं थे, दादा इंसान ही थे। लेकिन उनका एकदम शांत और सरल स्वभाव, वो सबको एक जैसा मतलब मानते थे, वो सबके साथ संयम व्यवहार करते थे, कोई भेदभाव उनके मन में नहीं रहता था। दादा रीढ़ की हड्डी थे, हम लोगों की आस्था के प्रतीक है दादा, हम लोग के राजनीतिक सामाजिक जीवन के मूल आधार है दादा। हम लोग उनके ना रहने से बिल्कुल अकेला सा महसूस करने लगे थे। जबकि उनको आना चाहिए, ठीक हो बीजेपी में है, अच्छी बात है, विधायक है, लेकिन उनके घर का एक कार्यक्रम है, हम सब लोग बाहरी हैं। विंध्य क्षेत्र में एक डायलॉग बड़ा फेमस है, दादा न होही दऊ आही वोट न देहा तऊ आही। मैं आपको बता दूं कि पूरे विंध्य भर का एक चर्चित चेहरा जो रहा है, एक बड़ा नाम था, और आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। जी हाँ, जिनका नाम है श्रीनिवास तिवारी, जिन्हें पूरे विंध्य क्षेत्र में व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता था। और इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे बहुत सारी संख्या में लोग मौजूद हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और आज के कार्यक्रम के बारे में जानते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आज, क्योंकि दादा का आज अनावरण हुआ है इनकी मूर्ति का, क्या आज बिंद के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत हर्ष की बात है कि श्रीनिवास तिवारी जी की मूर्ति स्थापना रीवा जिले में की गई है। तो जन बहुत खुश है, खासकर रीवा जिला का, पूरे प्रदेश का, विंध्य क्षेत्र का। और भी लोगों से हम यहाँ पे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। यहाँ पे एक जी मैं जानना चाहूँगा कि आज यहाँ पे अनावरण हुआ है मूर्ति का, विंध्य की जनता कैसा महसूस कर रही है? विंध्य की जनता बहुत हर्ष महसूस कर रही है और बहुत हम लोगों के बहुत खुशी की बात है। जो हमारे विंध्य के एक मिसाल हैं कहिए, उन्होंने यहाँ की जनता के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत खुश हैं। कोई ऐसी बात दादा की जो आपको कभी प्रेरित करती हो? उनका एकदम शांत और सरल स्वभाव, वो सबको एक जैसा मतलब मानते थे, वो सबके साथ संयम व्यवहार करते थे, कोई भेदभाव उनके मन में नहीं रहता था, निश्चल भाव से वो बात करते थे और जो उनके पास आता था सहयोग के लिए, वो निश्चित रूप से उनका सहयोग भी करते थे। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विंध्य की राजनीति में दादा का क्या भागीदारी रही है? विंध्य के उदय में कहें अगर, तो दादा का सबसे बड़ा योगदान था। दादा रीढ़ की हड्डी थे, हम लोगों की आस्था के प्रतीक है दादा, हम लोग के राजनीतिक सामाजिक जीवन के मूल आधार है दादा। और जो भी हम लोगों ने सीखा है अपने कार्यकाल में, दादा के कृतित्व को सीखा है। दादा सर्वहारा वर्ग के नेता थे, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो दादा के दरबार में गया हो और असंतुष्ट होकर लौटा हो। हम तो बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि जैसे हम ईश्वर की आराधना करते हैं और वो हमारे कष्ट को हरते हैं, उसी तरह जो व्यक्ति दादा के दरबार में गया है, दादा ने क्षण भर में उसके कष्ट को हराया और बड़े से बड़े कष्ट को हराया। इसलिए दादा देवात्मा है, दादा देवतुल्य है और हम विंध्यवासी हमेशा उनको नमन करेंगे। विंध्य की राजनीति की अगर हम बात करें तो वर्तमान में कितनी कमी उनकी खलती है? हम लोग उनके ना रहने से बिल्कुल अकेला सा महसूस करने लगे थे। काफ़ी समय बाद हम लोग उभर पाए और आज हम लोगों को बहुत ही खुशी है कि हमारे जो विंध्य के धरोहर थी वो वापस आ गई हमारे रीवा में और प्रतिमा का अनावरण हो गया। 25 वर्षों से दादा का लगातार जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया गया है। इस बार प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। तो जो हमारी कमी थी वो आज जाके पूरी हो गई है और हम लोग बहुत ही हर्षित और प्रसन्न हैं और ये आशा करते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और हमारे रीवा जिले विंध्य से कांग्रेस प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा जीत करके जाएं। दादा से हम लोग यही आशीर्वाद चाहते हैं, वो जहाँ कहीं भी हो हम लोगों को आशीर्वाद दें कि हमारी सरकार बने और हमारे विंध्य का उस सरकार में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी हो, उसमें दादा का नाम अमर रहेगा सदियों तक। यहाँ पे और भी लोगों से हम जुड़ते हैं। आज हमारे दादा श्रीनिवास तिवारी जी का जयंती है और इस अवसर पर हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे दादा का आज मूर्ति का अनावरण हुआ है। बहुत कुछ लोग ये भी कहते थे कि दादा दऊ थे, दादा दऊ नहीं थे, दादा इंसान ही थे। लेकिन अच्छा, एक डायलॉग बड़ा फेमस है पूरे विंध्य में कि दादा न होही दऊ आही, अब वोट न देहा तऊ आही। इसके पीछे क्या इसके पीछे ये राज है कि दादा दऊ नहीं थे, दादा इंसान ही थे। लेकिन दादा ऐसा काम करते थे लोगों का कि लोग उनको दऊ बना दिए।
दादा को लोगों ने दऊ बनाया है। दादा जिस तरह भगवान असंभव काम को संभव कर देते हैं, उसे दादाजी असंभव को संभव काम किए हैं। बहुत से ऐसे असंभव काम हैं जो दादा करके चले गए। आज जितने भर हमारे जिले में नेता हैं, सबका कहीं ना कहीं राजनीति में लाने का दादा का ही श्रेय है। दादा ने आज वो कुछ भी बन जाए अपने से। आज एक चीज़ हम लोगों को बहुत कमी है, आज उनके नाती सिद्धार्थ तिवारी राज जी यहाँ नहीं आए हैं, जबकि उनको आना चाहिए। ठीक हो, बीजेपी में है, अच्छी बात है, विधायक हैं, लेकिन उनके घर का एक कार्यक्रम है। हम सब लोग बाहरी हैं, लेकिन दादा के कार्यक्रम में लगे हैं और वो यहाँ नहीं आए हैं, और जाके फिर वोट वही मांगेंगे कि हम दादा के नाती हैं, हमको वोट दीजिए, हैं। और उन्हीं के वोट के मथरे वो विधायक बने हैं। और फिर पितर पक्ष चल रहा। दादा तो प्रेजेंट यही है पृथ्वी में, पितर में तो ऐसे सब लोग आते थे। एक ऐसा समय में उनकी दादा की मूर्ति का अनावरण हुआ है कि मानो हम लोगों के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आज प्रतिमा का अनावरण हुआ है, और कांग्रेस के बहुत सारे यहाँ पे संख्या में लोग आए हुए हैं और इन्होंने काफ़ी अपनी खुशी को जाहिर किया है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, कहना चाहिए। हम भी बचपन से ही जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। हमारे विधानसभा क्षेत्र में सिद्धार्थ तिवारी, जैसे हमारे भैया ने कहा कि मतलब उन्हीं की देन है, मगर बाबा जी के ही बनाई हुई राजनीति में आज पंचल लहरा रहा है। कुछ भी हो, कैसा भी है, एक छोटा भी बच्चा भी बोलेगा पहली सरकार कैसी थी, बहुत अच्छी थी, बेटी। हम यही कहना चाहते हैं कि दादाजी के आज पुण्यतिथि था, सिद्धार्थ भैया को आना चाहिए। और त्योथर क्षेत्र हमारा लोग विधानसभा क्षेत्र लगता है, दादा के ही बनाए हुए जीते हुए हैं। अगर हमको गर्व से होना चाहिए कि अगर त्योथर क्षेत्र में अपनी सीट कंफर्म कर लेते कांग्रेस में, आज हमको भी खुशी होती कि हमारे कांग्रेस पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हुए। अभी दादा जैसे कोई नेता यहाँ होते, सांसद होते, आज उनकी कमी इसीलिए खल रही है कि जो गरीबों का मुद्दा है, किसानों का है, बेरोजगारों का है, वो कोई उठाने वाला नहीं है। मतलब हम लोग स्वयं अब हाई कोर्ट में, मैं भी पीड़ित हूँ उसमें, मेरा मुआवजा 2017 में मिल गया था। मेरा फॉर्म रेलवे में 7 साल से जमा है, ना तो कभी मेडिकल हुआ, ना ज्वाइनिंग की कोई बात का नहीं, जबकि उन्हीं का बनाया नियम है कि 11/11/19 के बाद जिनकी ज़मीन फंसेगी उनको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे, परिवार को नौकरी नहीं देंगे। लेकिन जो 11/11/19 के पहले वाले हैं, जिनकी भूमि अधिग्रहण 2016 में हो गया, 17 में हुआ, 15 में हुआ, उनका ही नौकरी रुक गई। अब ये कोई मतलब पूछने वाला नहीं है कि केंद्र सरकार से कोई पूछ ले, ऐसा कोई नेता हमारे पास नहीं है कि ऊपर ये मुद्दा संसद में उठाए। मतलब कम से कम नहीं तो 2 से 2.5 हज़ार किसान, चूँकि गरीब किसान हैं, उनकी ज़मीन भी चली गई, रोजी रोटी भी छिन गई, भूमिहीन भी हो गए और नौकरी भी नहीं मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनावरण के दौरान लोग काफ़ी याद कर रहे हैं, उनके गुणगान गा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि दादा हर जाति हर वर्ग में ध्यान देते थे। एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने पूरे विंध्य के विकास के लिए, विंध्य में सामाजिक समरसता के लिए, विंध्य में सामाजिक न्याय के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। दुखी की, गरीब की, पीड़ित की, दलित की, किसान की हमेशा आवाज़ उठाई। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी महत्वपूर्ण थी कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में डिगे नहीं। हमें आज खुशी है कि उनके 100वें जन्म दिवस पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय अजय सिंह जी, सारे परिवार के लोग मिलकर विंध्य क्या एक एक साथी, एक एक नागरिक, एक एक परिवार का वो साथी जो उनके योगदान को याद करना चाहता है, वो सब आज यहाँ उपस्थित है। मैं उनको फिर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता। देखिए, जो भी समाज में जिनका योगदान रहा और विशेष योगदान रहा, ऐसे हमारे श्रीनिवास तिवारी जी थे परम आदरणीय, और उनकी 100वीं जयंती पे आज मूर्ति का अनावरण है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग विरले रहते हैं जो अपने क्षेत्र के अंदर, प्रदेश के अंदर अपनी पहचान बनाते। तो मैं समझता हूँ कि विंध्य के लोगों को एक गर्व की बात है कि आज उनकी मूर्ति का स्थापना हो रही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को हमेशा अपनी स्मृति पटल पर रखना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा कि किस तरीके से जो दादा की प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद थे यहाँ पे और कई स्थानीय लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। भीड़ भाड़ का काफ़ी माहौल था। जीतू पटवारी जैसे बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे आए हुए थे। इसके साथ में हमने लोगों से बातचीत की। उनके मन में एक दुख था। उन्होंने बताया कि जो पुरानी राजनीति थी और वर्तमान की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा अंतर देखने को मिला है। लोगों का कहना था कि जब दादा थे तो वो लोगों को सुनते थे, उन्हें समझते थे और उनके द्वार में अगर कोई समस्याओं को लेके जाता था तो वो उसका निराकरण भी
करते थे। एक सबसे बड़ा दुख जो था वो ये था कि उनके जो नाती हैं विधायक सिद्धार्थ तिवारी जो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। इसके साथ में कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी कहा कि हमें बहुत अब कमी खल रही है कि दादा नहीं है। दादा थे तो हर वर्ग हर जाति पर ध्यान देते थे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये आप मूर्ति यहाँ पे देख सकते हैं जिसका अनावरण आज किया गया है। कैमरामैन दिनेंद्र और आकाश के साथ मैं विराट।